दोस्तों जरा एक तस्वीर सोचिए। मान लीजिए आप नीदरलैंड के किसी शहर में खड़े हैं। सड़कें साफ है, फुटपाथ बने हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियां रुकती है, लोग लेन में गाड़ी चलाते हैं, बेवजह हॉर्न नहीं बजाते और पब्लिक स्पेस इतने व्यवस्थित होते हैं कि हर चीज अपने स्थान पर दिखाई देते हैं। पार्क साफ है, कूड़ा इधर उधर बिखरा नहीं है और रिसाइकलिंग जैसे चीजें भी वहाँ की रोजमर्रा की आदत का हिस्सा है। अब इसी तस्वीर को भारत के किसी शहर के साथ रख कर देखिए। यहाँ कूड़े के ढेर दिख जाते हैं, गली नुक्कड़ चौराहे पर गंदगी मिल जाती है। पब्लिक टॉयलेट की हालत ऐसे है कि लोग सड़क के किनारे पेशाब करने लगते हैं। ट्रैफिक में लेन डिसिप्लिन बहुत कम दिखाई देता है। हॉर्न का शोर इतना ज़्यादा होता है कि कई बार घर के अंदर तक सुनाई देता है। फुटपाथ कई जगह है ही नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग गायब है और ऊपर से लोगों के बिहेवियर ऐसा कि लाइन तोड़ना, कहीं भी कूड़ा फेंक देना, पब्लिक जगहों को गंदा करके छोड़ देना, ये सब आम बात बन चुका है। तो सवाल ये है, क्या भारत में लोगों के अंदर सिविक सेंस कम है? क्या दूसरे देशों के लोग पैदा ही हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं? जवाब है नहीं। असल बात यह है कि सिविक सेंस सिर्फ लोगों की आदत का मामला नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम, सोशल माइंडसेट और इन्वायरमेंट का नतीजा होता है। भारत में सिविक सेंस की प्रॉब्लम ऊपर से जितनी सिंपल दिखती है, असल में उतनी है ही नहीं। यह कम से कम 3 बड़ी समस्याओं से जुड़ी हुई है: जाति और क्लास वाली सोच, कमज़ोर पब्लिक सिस्टम और एम्पैथी की कमी। सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रॉब्लम की, जाति और क्लास वाली सोच। हमारे समाज में सफाई को अक्सर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं देखा गया। सफाई करना, कूड़ा उठाना, नालियाँ साफ करना, इन कामों को सम्मान की नज़र से देखने के बजाय अक्सर ऐसे देखा गया जैसे ये किसी और का काम हो। यही सोच सबसे बड़ी दिक्कत बनती है, क्योंकि जिस समाज में सफाई करने वाले इंसान को बराबरी का सम्मान न मिले, वहाँ सफाई की कल्चर मजबूत कैसे होगी? आज भी हमारे देश में बहुत से सेंसिटिव वर्कर्स और सफाई कर्मी को बेहद मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है। कई जगह लोग आज भी सीवर और गटर में उतरकर सफाई करते हैं, जहरीली गैस के बीच काम करते हैं और कई बार इसी काम में उनकी जान तक चली जाती है। सवाल ये है, क्या भारत इतना गरीब है कि मशीन नहीं खरीदा जा सकता? जवाब है नहीं। दिक्कत सिर्फ पैसों की नहीं है, दिक्कत प्रायोरिटी और माइंडसेट की भी है। जब यही भारतीय डेवलप्ड कंट्री में जाकर रहते हैं तो वहाँ अपने घर की बेसिक सफाई खुद करते हैं, लेकिन भारत में सस्ती लेबर, बेरोजगारी और सोशल हायरार्की का ऐसा मिक्स है कि बहुत से लोग सफाई को अपनी जिम्मेदारी मानने के बजाय आउटसोर्स कर देते हैं। घर, ऑफिस, सोसाइटी, हर जगह ये सोच दिख जाती है कि गंदगी हम फैलाएंगे लेकिन सफाई कोई और करेगा। ज़रा अपने आसपास देखिए, जो लोग अपने घर में काम करते हैं, सोसाइटी साफ करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, क्या उन्हें बराबरी की इज्जत मिलती है? कई जगह उनके लिए अलग लिफ्ट होती है, अलग बर्तन रखे जाते हैं, उन्हें नाम से नहीं बल्कि काम से पुकारा जाता है। यहीं से सिविक सेंस की पहली जड़ शुरू होती है, क्योंकि जब समाज मेंटलिटी सफाई से खुद को अलग कर लेता है तो पब्लिक स्पेस कभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन ही नहीं पाता। अब दूसरी प्रॉब्लम सरकारी सिस्टम और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉल या एयरपोर्ट को छोड़ दीजिए, अपने शहर के आम पब्लिक टॉयलेट के बारे में सोचिए। कितने पब्लिक टॉयलेट ऐसे हैं जहां सफाई रहती है, कितनों में पानी आता है, कितनों में बदबू नहीं होती, कितनी जगह लोग बिना घिन महसूस किए जा सकते हैं। सच ये है कि बहुत से पब्लिक टॉयलेट इतने ख़राब हाल में होते हैं कि लोग मजबूरी में सड़क किनारे पेशाब करने लगते हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर हम कह देते हैं कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, लेकिन एक स्ट्रीट वेंडर, डिलीवरी वर्कर, ऑटो ड्राइवर या पूरा दिन बाहर रहने वाला आदमी जाएगा कहाँ? अगर टॉयलेट बंद पड़ा है, पानी नहीं है,
सफाई नहीं है, बेसिक मेंटेनेंस नहीं है, तो मजबूरी में सड़क ही ऑप्शन बन जाती है। यह बात सिर्फ टॉयलेट पर नहीं रुकती। रोड्स और फुटपाथ को देखिए, क्या हर जगह सही फुटपाथ बने हुए हैं? क्या हर जगह जेब्रा क्रॉसिंग है? क्या लेन मार्किंग साफ दिखाई देती है? क्या साइन बोर्ड यूजफुल है? क्या रोड डिज़ाइन ऐसा है कि लोग आसानी से समझ जाए कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है? बहुत बार जवाब होगा नहीं। कहीं फुटपाथ है ही नहीं, कहीं फुटपाथ पर कब्जा है, कहीं जेब्रा क्रॉसिंग बनी ही नहीं है, कहीं रोड मार्किंग कुछ ही दिनों में मिट जाती है, कहीं फ्लाईओवर ऐसे बने हैं कि अचानक शार्प टर्न आ जाता है, कहीं चौड़ी सड़क अचानक पतली हो जाती है। अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच आप लोगों से परफेक्ट डिसिप्लिन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की गलती नहीं है, गलती है। बहुत लोगों में सिविक सेंस की कमी है, लेकिन हर चीज़ का जवाब सिर्फ यही नहीं हो सकता कि लोग खराब हैं, क्योंकि अगर सिस्टम बेसिक चीज़ ही नहीं देगा तो बिहेवियर भी बिगड़ेगा। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझिए। मान लो कोई इंसान ऐसे इलाके में बड़ा हुआ है जहाँ हर तरफ गंदगी है, गली के कोने पर कूड़े की ढेर है, नाली का पानी बाहर बह रहा है, मच्छर है, बदबू है, सरकारी स्कूल में साफ टॉयलेट नहीं है, आसपास कोई साफ पब्लिक जगह नहीं है। जिसने बचपन से यही देखा हो, उसे आप सीधे सिविक सेंस का लेक्चर दोगे तो कितना असर होगा? किसी इंसान को आप तभी समझा सकते हैं कि गंदा मत करो जब उसने पहले कभी सफाई देखी हो। आप तभी कह सकते हो कूड़ा डस्टबिन में डालो जब वहाँ डस्टबिन हो। आप तभी कह सकते हो सड़क किनारे पेशाब मत करो जब यूजेबल पब्लिक टॉयलेट हो। यानी सिविक सेंस सिर्फ बोल देने से नहीं आता, उसके लिए बेसिक सिस्टम और बेसिक एक्सपोजर भी चाहिए होता है। यहीं पर हार्ड मेंटलिटी भी काम करती है। जहाँ पहले से गंदगी फैली हो वहाँ लोगों को भी गंदगी फैलाने में हिचकिचाहट नहीं होती। सड़क पर पहले से कूड़ा पड़ा हो तो किसी को चिप का पैकेट या वाटर बोतल फेंकने में बुरा नहीं लगता, लेकिन जहाँ जगह पहले से साफ हो, जहाँ लोग देख रहे हो, जहाँ लगे कि अगर मैंने कूड़ा फेंका तो मैं गलत दिख जाऊँगा, वहाँ वही इंसान कई बार कूड़ा फेंकने से बचता है। इसका एग्जाम्पल भारत में भी दिखता है। दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट और मॉल को देख लीजिए। कुछ लोग वहाँ भी गंदगी फैलाते हैं, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर लोग वहाँ सड़क जैसी हरकत नहीं करते। रैपर पैकेट में रख लेते हैं, डस्टबिन ढूंढते हैं, लाइन थोड़ा बेहद फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिस्टम बना हुआ है, जगह साफ है, मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी है और लोगों को लगता है कि यहाँ गंदगी करना गलत लगेगा। यानी वही इंसान जो बाहर सड़क पर केयरलेस हो सकता है, मैनेज्ड जगह पर थोड़ा डिसिप्लिन्ड भी हो जाता है। इसका मतलब साफ है। सिर्फ आदमी को गाली देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर एनवायरनमेंट बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, पब्लिक स्पेस का स्टैंडर्ड बदलेगा तो बिहेवियर भी काफ़ी हद तक बदल जाएगा। यही वजह है कि सरकार का पहला कदम बहुत ज़रूरी है। पहले सफाई हो, पहले डस्टबिन लगे, पहले यूजेबल पब्लिक टॉयलेट हो, पहले फुटपाथ हो, पहले रोड और पब्लिक स्पेस ऐसे हो जहां लोग समझ सके कि चीज़ें कैसे यूज करनी है। इसके बाद रूल, फाइन और डिसिप्लिन की बात असर करेगी। अब तीसरे प्रॉब्लम पर आते हैं, एम्पैथी की कमी। समाज में सिविक सेंस तब मजबूत होती है जब लोगों को दूसरों की परेशानी महसूस होती है। जब किसी को ये समझ आता है कि मेरा फेंका हुआ कूड़ा किसी और को उठाना पड़ेगा, मेरा फैलाया हुआ गंदा पानी किसी और के लिए बीमारी बन सकता है, मेरा बेवजह हॉर्न बजाना किसी और की शांति खराब कर सकता है, मेरा लाइन तोड़ना किसी और का समय खराब कर रहा है। लेकिन भारत में बड़ी समस्या यह है कि समाज का एक हिस्सा अपने छोटे से बबल में जीता है। अमीर लोग अपने गेटेड सोसाइटी, प्राइवेट बिल्डिंग्स और पर्सनल कंफर्ट में खुश रहते हैं,
लेकिन उनके पास की बस्तियाँ, कूड़े की ढेर, टूटी सड़कें और गंदे पब्लिक स्पेस उनके लिए प्रायोरिटी नहीं बनते। शहर दो हिस्सों में बट जाता है, एक चमकता हिस्सा और एक गंदा हिस्सा। और दिक्कत यह है कि हम पूरे शहर को सुंदर बनाने की सपना ही कम देखते हैं। एम्पैथी का मतलब सिर्फ सिंपैथी नहीं है। एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान की जगह खुद को रख कर सोचना। अगर मैं कहीं कूड़ा फेंक रहा हूँ तो कोई दूसरा उसे साफ करेगा। होटल से चेक आउट करते समय कमरा बहुत गंदा छोड़ रहा हूँ तो कोई हाउस कीपिंग स्टाफ उसे साफ करेगा। अगर मैं रेस्टोरेंट की टेबल पर सब कुछ बिखरा छोड़ देता हूँ तो किसी और को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं लिफ्ट का दरवाज़ा पीछे वाले के लिए नहीं पकड़ता, लाइन तोड़ता हूँ, पब्लिक स्पेस में लाउड स्पीकर पर वीडियो चलाता हूँ, तो मैं सिर्फ रूल नहीं तोड़ रहा, मैं दूसरों की सुविधा और सम्मान को इग्नोर कर रहा हूँ। यही सिविक सेंस की असली जड़ है, शेयर्ड स्पेस में दूसरों का ख्याल रखना। अब सवाल यह है कि सलूशन क्या है। सलूशन सिर्फ लोगों को डांटने में नहीं है। सॉल्यूशन 3 लेवल पर चाहिए। पहला, माइंडसेट चेंज। स्कूल में बच्चों को ये सिखाना जाना चाहिए कि सफाई कोई छोटी काम नहीं है। सैनिटेशन वर्कर का सम्मान क्यों जरूरी है, पब्लिक स्पेस सबकी जिम्मेदारी क्यों है, ये सब बचपन से सिखाना होगा। दूसरा, सिस्टम चेंज। साफ पब्लिक टॉयलेट, हर जगह डस्टबिन, बेहतर वेस्ट कलेक्शन, रैपर रिसाइकलिंग, यूजेबल फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, सफर रोड डिजाइन, पब्लिक स्पेस की रेगुलर मेंटेनेंस, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। जब तक बेसिक सिस्टम नहीं बनेगा, सिविक सेंस की बात अधूरी रहेगी। तीसरा, रूल ऑफ इन्फोर्समेंट। हर देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना डर के गलत काम करते हैं, इसलिए रूल्स ज़रूरी है, फाइन ज़रूरी है। लेकिन फाइन तभी असर करेगा जब सिस्टम पहले से मौजूद हो और लोगों को पता हो कि अगर गलती की तो बच नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी सज़ा ज़रूरी नहीं, लेकिन सज़ा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब ज़रा डेवलप्ड देशों को एग्जाम्पल देखिए। नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इन देशों में सिविक सेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। वहाँ सिस्टम बनाया गया है, लोगों को बचपन से आदत सिखाई जाती है, पब्लिक स्पेस को मेंटेन किया जाता है, रिसाइकलिंग आसान और ज़रूरी दोनों बताई जाती है, पैदल चलने वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, बेवजह हॉर्न बजाना नॉर्मल नहीं है, पब्लिक टॉयलेट यूजेबल होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और सबसे ज़रूरी, साफ और पब्लिक डिसिप्लिन को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा जाता है। कई देशों में लोग अपने घर का कूड़ा अलग अलग कैटेगरी में सॉर्ट करते हैं। प्लास्टिक अलग, पेपर अलग, फूड वेस्ट अलग, ग्लास अलग। कई जगह प्लास्टिक बोतल वापस करने पर पैसे मिलते हैं ताकि लोग उसे सड़क पर न फेंकें। कुछ देशों में बच्चों को स्कूल में ही सफाई और शेयर्ड स्पेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। कहीं लाइन कल्चर मजबूत है, कहीं एस्केलेटर एडिक्यूट तक सिखाया जाता है। यानी सिविक सेंस को चांस पर नहीं छोड़ा जाता, उसे सिस्टम में बिल्ड किया जाता है। भारत में भी ये सब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इसे प्रायोरिटी बनाएंगे? क्या सरकारें साफ शहरों, बेहतर पब्लिक टॉयलेट्स, स्ट्रॉन्ग वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक डिसिप्लिन को मैनिफेस्टो लेवल की प्रायोरिटी बनाएगी? क्या हम अपने शहर को सिर्फ डेवलप्ड लुकिंग नहीं, बल्कि सच में रहने लायक बनाना चाहते हैं? क्योंकि सिविक सेंस सिर्फ लोगों को भाषण देने से नहीं आएगी। सिविक सेंस तब आएगी जब समाज सफाई को इज्जत देगा, सिस्टम बेस्ड सुविधा देगा और लोग दूसरों के लिए जिम्मेदारी महसूस करेंगे। भारत की सिविक सेंस प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की गंदी आदत की कहानी नहीं है, ये सोशल माइंडसेट, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्पैथी की कमी, इन तीनों की मिलती जुलती कहानी है। अगर हमें सच में बदलाव चाहिए तो हमें सिर्फ लोगों को नहीं,
पूरे सिस्टम को बदलना होगा, तभी शहर बदलेंगे, तभी बिहेवियर बदलेगा और तभी सिविक सेंस भी एक आदत बन पाएगी, मजबूरी नहीं। क्या भारत में सिविक सेंस की सबसे बड़ी समस्या लोगों की सोच है या फिर कमज़ोर सिस्टम और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। शहर बदलते हैं जब इरादे बदल जाते हैं, रास्ते संवरते हैं जब लोग संभल जाते हैं। वतन सिर्फ सरकार से नहीं, हम सबसे बनता है। जिम्मेदार नागरिक बने तो आने वाला कल भी बदल जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।